आप जिंदाबाद साथियों। मित्रों, बहुत दिनों से हमारी लड़ाई बीएफए की सीट्स को लेकर चल रही थी और आज मैं आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदय जो हमारी बीएफए की हैं सोनू द्विवेदी मैम से मिला और हमारी सीट के विषय में बात हुई तो उनके द्वारा हमें बताया गया कि 10 सीट उनके द्वारा बढ़ा दी गई हैं। 25 सीटों का ज्ञापन हमने दिया था और इसमें 10 सीट बढ़ाया जाना एक थोड़ी सी खुशी का माहौल तो ये है, लेकिन प्रशासन के लिए मैं सोनू द्विवेदी मैम का पहले तो इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रशासन का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग एक एपटेक का कमरा नहीं खुलवा पाए, आप लोग उस कमरे में जो कबाड़ पड़ा है उसे हटा नहीं पाए, ये आपके लिए बहुत शर्म की बात है। लेकिन हाँ, 10 सीट बढ़ी इसकी हमें खुशी है। उसकी परसों से मंडे से उसके एडमिशन प्रारंभ होंगे और हाँ, वह एडमिशन मेरिट बेस पर प्रारंभ होंगे। जो भी विद्यार्थी हमसे मेरिट के विषय में पूछ रहे थे कि बीएफए में एडमिशन कब प्रारंभ होंगे, तो हम उनको बता दें कि सोमवार से इसके प्रवेश प्रारंभ होंगे। आज बहुत सारी बातें मेरी सोनू मैम के साथ हुई, उनके द्वारा और भी मुझे कई दिक्कतें बताई गई, लेकिन ये थोड़ी बहुत खुशी की बात तो है कि उसमें 10 सीटें बढ़ाई गई। लेकिन हमने 25 सीटों की जो बात कही थी विश्वविद्यालय प्रशासन से, परिसर प्रशासन से, तो यह परिसर प्रशासन के लिए एक हिसाब से ये नाकामयाबी है कि किसी बाहर के व्यक्ति के द्वारा आपके कैंपस की एक बिल्डिंग को उसमें अपना कोर्स चलाया जा रहा है, जो कि कोर्स चलता भी नहीं है। उसको 2-3 साल से कोर्स को बंद हुए हो गया है और एक दूसरा कमरा जो कि उसका आधा हिस्सा और घेरा गया है, आप उसे बंद ना करवा के आपने एक छोटा सा पपलू विद्यार्थियों के हाथ में दे दिया कि 10 सीटें आपके लिए बढ़ा दी गई हैं। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी गलत भी है, लेकिन हाँ, हमारे लिए थोड़ी बहुत खुशी की बात है कि 10 सीटें इसमें बढ़ाई गई और इसमें मेरिट बेस पर एडमिशन प्रारंभ होंगे। सोमवार से आप जिसका भी मेरिट में नाम है आप लोग डिपार्टमेंट में जाके देख लीजिएगा। तो ये रही बीएफए की बात। दूसरी बात, विद्यार्थी समुदाय हमसे पूछ रहा था कि आई कार्ड कब बनेंगे प्रथम सेमेस्टर के। तो मैं उन लोगों को एक बात बता दूं कि प्रथम सेमेस्टर के आई कार्ड इस बार बनेंगे नहीं, आपके आई कार्ड डिजिटल होकर इस बार आएंगे। वेरिफिकेशन आपके चल रहे हैं और जैसे ही आपके डिजिटल आई कार्ड्स आ जाएंगे, आज प्रॉक्टर महोदय से हमारी बातचीत हुई इस विषय में, क्योंकि जो आई कार्ड संबंधित जानकारी होती है यह कैंपस के प्रॉक्टर से ली जाती है। तो हमने उनसे जानकारी ली तो उनके द्वारा हमें बताया गया कि आई कार्ड डिजिटल आएंगे और 1 हफ्ते बाद विद्यार्थी समुदाय को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जो कि असिस्टेंट प्रॉक्टर महोदय द्वारा किए जाएंगे। तीसरी बात, योगा के रिज़ल्ट के लिए योगा के विद्यार्थी हमसे मिले थे कि उनके 20-30 लोगों के शायद इतने ही विद्यार्थी हैं, वह 30-35 विद्यार्थी कक्षा में हैं और उसमें से करीब 90% विद्यार्थियों के रिज़ल्ट ख़राब आए। तो आज हमने एग्ज़ाम कंट्रोल ऑफिस में इस संबंध में बात करी तो उनके द्वारा हमें कहा गया कि आप सारी जानकारी हमें दे दीजिए, इसको हम जल्द से जल्द ठीक कर देंगे। आज सारी जानकारी उनके साथ हमने जाके वहाँ दे दी है। जो भी विद्यार्थी वहाँ पर नहीं आ पाए या जो छूट गए, उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि आप अपनी डिटेल्स कार्यालय में दीजिए। 1 या 2 दिन के अंदर आपका रिजल्ट ठीक होकर आ जाएगा। इसके लिए भी मैं आदरणीय एग्ज़ाम कंट्रोलर महोदय श्रीमान सुशील जोशी जी का धन्यवाद करता हूँ। चौथी बात हमारी जो थी, एक बात मैं आपको बता दूं साथियों कि बीए में प्रथम सेमेस्टर में जिसका भी प्रवेश छूटा है या सेल्फ में जिसका प्रवेश छूटा है वह जल्द से जल्द करवा लें। और एक बात विद्यार्थी समुदाय पूछ रहा था कि जिनका गैप बहुत साल का हो गया, 3 साल 4 साल, क्या ऐसो का प्रवेश नहीं होता? तो मैं आपको बता दूं कि एनईपी के तहत ऐसे विद्यार्थियों का प्रवेश भी हो सकता है। आप लोग कैंपस में आके अपना प्रवेश ले लें। और वैसे तो एडमिशन की प्रक्रिया 20 तारीख को बंद कर दी गई थी, लेकिन हमारे प्रयासों के द्वारा ही वह प्रवेश प्रक्रिया दोबारा शुरू करवाई गई है। आप लोग डीन आर्ट्स कार्यालय में जाकर अपना प्रवेश करवा सकते हैं। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप अपना प्रवेश करवा लें, क्योंकि यह अंतिम बार हमने डेट को बढ़ाया है। 27 तारीख तक हमने डेट को बढ़ाया है, उसके बाद डेट को नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए जल्द से जल्दी आप अपना प्रवेश सुनिश्चित करवा लें, ये आपकी जिम्मेदारी है। यही 4 बातें थी जो हमने आप सभी के सामने रखनी थी। और भी आपको कोई दिक्कत होती है तो हम आपके साथ हैं, हमारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद टीम आपके साथ है। मैं व्यक्तिगत रूप के आपके साथ हूं। आप हमारे सोशल मीडिया में बता सकते हैं, आप व्यक्तिगत रूप से हमें बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।